ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें तो बहुत आसानी से आप सबने सॉल्व कर दिए थे, ठीक है ना। देखो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मान लो कोई मेरे पास कंटेनर है या ग्लास है, बीकर है, इसके अंदर 5 ग्राम शुगर है और किसी दूसरे कंटेनर के अंदर 10 और इसमें पानी है, मान लो इतना पानी है दोनों में भी, इसमें 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम ऑफ शुगर। वाटर का अमाउंट इक्वल है दोनों में भी, और आपसे पूछा कि दोनों में से कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिसमें बच्चों सोल्यूट ज्यादा होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है ना, और रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट के अमाउंट को। समझ में आया? किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना है। देखो सॉल्यूशन जो होता है ना, वो दो चीजों से बना होता है, आप सबको पता है। एक तो होता है सोल्यूट और दूसरा होता है बच्चों सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम या ज्यादा होता है तो इट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी बच्चों किस पे डिपेंड करेंगी, वो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं कि कॉन्सेंट्रेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है। हमें जनरली देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होती है ना, वो रिप्रेजेंट करती है, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट करती है किसको, सोल्यूट के अमाउंट को, किसमें, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, मतलब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम तीन तरह से पढ़ेंगे, या तो डायरेक्ट प्रॉब्लम होते हैं आपको एग्जाम में जो कि आप इजीली सॉल्व कर देंगे, तो इसको मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। उसके बाद हम सिंपल कन्वर्जन पढ़ेंगे, सिंपल कन्वर्जन पढ़ेंगे। देखो आप सबने 11 12 पढ़ा तो इतना तो आपको पता होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पढ़ाने वाला हूं फिर भी आपको पता होगा ना, मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी। उसके बाद क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है अच्छे से, मास बाय वॉल, ये परसेंटेज मास, ऐसे लिखते हैं ना, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये सारी इनका कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, सिंपल कन्वर्जन पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं सिंपल कन्वर्जन, यानी एक दूसरे में इनको कैसे कन्वर्ट करें। और इनके बाद हम पढ़ेंगे, ध्यान देना, इनके बाद पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कन्वर्जन। यहाँ पे लिख देता हूं इनडायरेक्टली कन्वर्जन। हालांकि ज्यादातर आपके नीट के क्वेश्चन यहाँ से आते, सिंपल कन्वर्जन से क्वेश्चन आते, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखना, अभी मैं क्या बता रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं लिख देता हूं। देखो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो तरह की होती है, या तो मास पे डिपेंड होती है, यानी कि मास रिलेटेड, मैं बता रहा हूं मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और कुछ होती है वॉल्यूम रिलेटेड। अब मुझे बताओ, देखो मास रिलेटेड कौन कौन सी है उसकी भी चर्चाएं हम करेंगे, और बच्चों वॉल्यूम रिलेटेड कौन सी है उसकी भी हम चर्चाएं करेंगे। सो डोंट वरी, ठीक है ना, वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि कौन सी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, कौन सी मास पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, अगर मान लो फ्रिज के अंदर मैं कोई चीज रख दूं जिसका मास 1 किलोग्राम है, और फ्रिज के बाहर से वो चीज मैं निकाल लूं, तो क्या उसका मास चेंज होगा? आपने कभी देखा कि कोई भी मतलब सब्जी लेके आया या कोई भी फ्रूट लेके आए, उसको हमने रख दिया फ्रिज के अंदर, तो क्या उसका मास चेंज होगा? तो आप बोलोगे सर मास चेंज नहीं होगा, यानी कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म मास के साथ डील करेंगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। लेकिन आपको अच्छे से पता है, अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास पानी है, उसको मैंने भरकर रख दिया किसके अंदर, फ्रिज के अंदर, टेम्परेचर कम किया, तो उसका वॉल्यूम भी आपको पता है, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है ना। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एटम पास पास आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम वाली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है
वो टेम्परेचर पे क्या करती है बच्चों, डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्या ये दो चीजें आपको क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या ये दो चीजें आपको क्लियर है? बताओ बच्चों। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर मैं मास की बात करूं कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बच्चों जो मास के साथ डील करेंगे, तो मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूं, फिलहाल आप उसको याद रखने की कोशिश करो। सबसे पहले तो परसेंटेज मास बाय मास, यानी कि मास के, ये मास पे डिपेंड होगी। उसके बाद बच्चों मोलैरिटी, मोलैरिटी मैं इनको पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप इसको ध्यान दे के सुनो। मोलैरिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोल इनको पढ़ेंगे आगे, फ्रैक्शन। ये सब चीजें होती है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आया सबको? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज मास बाय मास, ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपको। ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे इस चीज को नोट करना कि मोलैलिटी पढ़ाऊंगा मैं अभी, फिलहाल तो इसको सुन लो, क्यों ऐसा है वो भी पढ़ाऊंगा। मोलैलिटी, सॉरी इधर एक वही लग रहा था मुझे, मोलैलिटी, इधर मोलैलिटी आ जाएंगी, मैं पढ़ाऊंगा आगे। मोलैलिटी ठीक है यार, देख लेना, मोलैलिटी ठीक है ना। मोलैलिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन मोलैरिटी जो होती है ना बच्चों, मैं फॉर्मूले से आपको क्लियर कर दूंगा। मोलैरिटी के फॉर्मूले में आता है वॉल्यूम, ठीक है ना, तो इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। उसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जिन जिन चीजों में वॉल्यूम आता है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर हमारी मोलैरिटी चेंज होगी, लेकिन मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। अब मुझे आप बताओ, क्या मैं जनरली कौन सी टर्म यूज करना प्रिफेयर करूंगा बच्चों? आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। मोलैलिटी और मोलैरिटी में मैं किसको प्रिफर करूंगा? जनरली मैं किसको प्रिफर करूंगा? अगर मुझे जगह जगह पे मुझे कंसंट्रेशन किसी की चेक करनी है, तो जनरली मैं कौन सी टर्म यूज करूंगा? तो आप बोलोगे सर आप मोलैलिटी में सॉल्यूशन को बनाने की कोशिश करोगे, बिकॉज सर क्योंकि उसका सॉल्यूशन का आप टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोलैलिटी को हम ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू मोलैरिटी। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आया सबको? बिकॉज मोलैलिटी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती। यानी कि अगर मैंने ये सॉल्यूशन को, देखो सॉल्यूशन को मैंने, बहुत ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूशन है मेरा 2 मोलार। देखो मैं थोड़ा सा अभी एक आइडिया दे देता हूं। 2 मोलर, मोलर का मतलब कैपिटल एम का होता है मोलैरिटी, इसका मतलब होता है मोलैरिटी। और बच्चों स्मॉल एम का मतलब होता है, फिलहाल आप इतना जान लो, इसका मतलब होता है मोलैलिटी। लिटी और रिटी में फर्क है। अब आप मुझे बताओ सर, अगर 2 मोलर है और इसको मैं अगर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको विंटर में 2 मोलर, मतलब विंटर का सीजन है, मैंने इसको 2 मोलर बना के छोड़ दिया, और समर में जब देखा मैंने इसको, बहुत 6-7 महीने बाद, कुछ महीनों बाद देखा, तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएंगी बच्चों? आप खुद से बताओ, आप खुद से बताओ उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी बच्चों? थोड़ा बताओ मुझे, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएंगी बच्चों? चेंज हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन आप मुझे बताओ, मोलैलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड, ये 2 मोलर ही रहेगी, 2 मोलर ही रहेंगी। चलो, आई होप अब आपको सब, हाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। मैं बिल्कुल आपको फॉर्मूले की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, सिर्फ आप मेरी बात सुनते जाओ। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको परसेंटेज मास बाय मास। इसका क्या मतलब होता है सर? परसेंटेज मास बाय मास अगर 60% हो या 40%, मान लो 60% है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है, देखो बच्चों परसेंटेज निकालते हैं तो 60% आउट ऑफ कितने होते हैं? ये 60% एक्चुअली सोल्यूट है, ठीक है ना, ऐसे लिखा 60% तो ये सोल्यूट है। तो आप मुझे बताओ, अगर 60% सोल्यूट है तो टोटल, ध्यान से सुनना सर, इसका मतलब होता है, हाँ ध्यान देना अच्छे से, इसका मतलब होता है सर 60 ग्राम आपके पास सोल्यूट है, परसेंटेज मास बाय मास की बात कर रहा हूं बच्चों, 60 ग्राम मेरे पास सोल्यूट है,
और बच्चों किसमें किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये बात समझ में आई सबको। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज बाय मास, ऐसे लिख देते हैं इसको, परसेंटेज बाय मास अगर 20% है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है 20 ग्राम आपके पास क्या है, बताओ जल्दी से, सोल्यूट है। 20 ग्राम आपके पास सोल्यूट है, किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन तो 100 ग्राम ही रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। इसका अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अब ये बात सबको समझ में आई। 20% का मतलब क्या, 20 ग्राम सोल्यूट। 60% का मतलब क्या, 60 ग्राम सोल्यूट। बच्चों ये बात सबको क्लियर है, बताओ यस और नो, सब बताओ। बहुत अच्छे। तो देखो परसेंटेज बाय मास का मीनिंग मैं बता देता हूं, अभी मैंने बताया परसेंटेज बाय मास का मीनिंग। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सर, मास ऑफ, डब्ल्यू बोले तो मास, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बच्चों मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज बाय मास। ये था फॉर्मूला। यानी कि इसका मतलब, फॉर्मूला तो छोड़ो, आपको समझ में आया ना। देखो 20% का क्या मतलब होता है सर, देखो ये 20 ग्राम ले लो सर, नीचे का 100 ग्राम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 20% का मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट। अब समझ में आया सबको। आज मैं अगर आपसे कहूं परसेंटेज 30% बाय मास है, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं आने चाहिए, आपके दिमाग में डेफिनेशन आनी चाहिए कि सर जी इसका मतलब होता है 30 ग्राम आपके पास सोल्यूट है, और बच्चों 100 ग्राम आपके पास क्या है बताओ, सॉल्यूशन है। तो अब मुझे बताओ, आपको 30 ग्राम सोल्यूट पता है, 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है, तो मुझे बताओ सोल्यूट सॉल्वेंट कितना होगा, मैसेज करो सब, सॉल्वेंट कितना होगा। अगर 30 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो बच्चों सॉल्वेंट कितना होगा, थोड़ा बताओ मुझे, थोड़ा सोच के बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। तो बहुत बच्चे आंसर देंगे सर 17 ग्राम आपके पास होगा सॉल्वेंट। मैं हमेशा एक बात बता रहा हूं आपको, जो कि बहुत जरूरी बात है, आप एक बात समझो मेरी, कि मोल कंसेप्ट ऐसा चैप्टर है जो मैं आपको बहुत इजीली समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन का बहुत सारा पार्ट भी उसमें कवर हो जाएगा, और आप बहुत ध्यान से सुनना इन चीजों को। मैं बता रहा हूँ इतना इजी आपको कहीं मिला भी नहीं होगा, आप कहीं पढ़ भी नहीं सकते, पहली बात बता रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबको समझ में आया परसेंटेज बाय मास। अब अगर कोई लिखे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, अब इसका क्या मतलब है, तो सर ऊपर वाला तो होगा सोल्यूट, इसका अगर ऐसे लिखे 20% मास बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब होता है सर, सिंपल मतलब है, एकदम सिंपल सर, 20 ग्राम आपके पास सोल्यूट है, और किसके अंदर, अब यहां पे वॉल्यूम है तो आप बोलोगे सर 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। बोलो बच्चों क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ। 20% का मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि एक सॉल्यूशन है 100 ml का, 100 ml का सॉल्यूशन है, उसके अंदर बच्चों आपने डाल दिया 20 ग्राम सोल्यूट, और इसको मैं लिख सकता हूं नाउ इट इज अ 20% मास बाय वॉल्यूम। बोलो क्लियर है सबको। अब देखना मैं बहुत क्लियरली बता दूं आपसे, कि अगर कोई लिख दे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो सबसे पहली बात ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है, ठीक है ना बच्चों। अब आप मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं 20% बाय वॉल्यूम, ऐसे लिखूं बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब होता है सर दोनों भी वॉल्यूम है तो 20 ml सोल्यूट, ध्यान से सुनना, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मुझे बताओ इसका मीनिंग क्लियर है, 20 ml सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ सॉल्वेंट कितना होगा, तो आप बता सकते हो सर सॉल्वेंट होगा 80 ml। चलो अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्लियरली आप सबको बता दूं, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छे, सबको अच्छे से समझ में आ रहा तो होगा। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है ना, आपको एक बात बता देता हूं मैं। देखो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम,
परसेंटेज वॉल्यूम बाय, वे 3 टर्म अभी तक पढ़े। मैंने बताया ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि नीचे के दोनों में वॉल्यूम आता है, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया इनका मतलब क्या है, तो अगर मैं लिख लूं 20%, 20%, 20%, तो आप बोल सकते हो सर इसका मतलब होता है 20, देखो दोनों ग्राम में, तो आप बोलोगे सर, एक मिनट, आप बोलोगे सर 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं सर 20 ग्राम ऑफ, क्योंकि ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, तो 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम है तो इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर ऊपर सोल्यूट आएगा तो आप बोलोगे सर 20 ml, ओबिल वॉल्यूम है तो ml ऑफ सोल्यूट इन 100 ml, नीचे भी वॉल्यूम है तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या आप सबको ये वाली बात क्लियर है? क्या आप सबको ये वाली बात क्लियर है? बोलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बता दो सब। क्या आप सभी को? हाँ, तो ऊपर आएगा सोल्यूट और नीचे आएगा बच्चों, नीचे आएगा सॉल्यूशन। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, हाँ, कैपिटल एम स्मॉल एम। सर कैपिटल एम बोले तो आप बोल सकते हो मोलैरिटी, और स्मॉल एम का मतलब होता है बच्चों मोलैलिटी। अब जरा ध्यान से सुनो, अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा अप्लाई करना भी सीखो, अभी अच्छे से सीखना कोशिश करो, अभी अच्छे से समझने की। मोलैरिटी, ये देखो, अभी पहले सबसे पहले तो देखो, मैं आपको फॉर्मूला तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इनको मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते, देखो मैं बता देता हूं। यहाँ पे कैपिटल एम को ऐसे लिखते, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर सोल्यूट आता है, याद रखना बच्चों, ऊपर सोल्यूट आता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है। बहुत ध्यान से डेफिनेशन को सुनना, क्या बता रहा हूं मैं, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने डिजोल्व किए 1 लीटर ऑफ, यहाँ पे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, समझ में आया सबको। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दूंगा मैं, पर लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ जाएगा आपका लीटर में। और अगर अगर आपको मोलैरिटी लिखनी है, और ऐसे लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऐसे एन सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, बच्चों ध्यान देना अच्छे से, वॉल्यूम ऑफ, नीचे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ, लीटर में ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिखो अच्छे से, ऐसे लिखो क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में ml में ले लेता हूं तो इसको मुझे मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा, तो ऊपर जाने के बाद, सॉरी, इसको मुझे ml को, देखो मुझे अगर ध्यान देना, मुझे लीटर का ml करना है, तो मैं इसको लीटर को किससे डिवाइड करूंगा, 1000 से, लेकिन इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये चला जाएगा ml में, लेकिन 1000 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इस तरह से फॉर्मूला बना सकता हूं 1000। तो अगर इस फॉर्मूले को आप देख लो एक बार अच्छे से, वैसे फॉर्मूले की कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, विदाउट फॉर्मूले कुछ प्रॉब्लम के लिए आपको पेन लगाने की जरूरत भी नहीं होगी बच्चों। सुनो मेरी बात को, देखो अभी मैंने पढ़ाया मोलैरिटी होती है आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने डिजोल्व किए आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, और वॉल्यूम आपका होगा लीटर में। अगर वॉल्यूम आपने किस में लिया बच्चों, ml में लिया, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज योर मोलैरिटी। मोलैरिटी के इसमें वॉल्यूम आता है, तो सर ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, यानी कि सर ये टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। दूसरी बात मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं मोलैरिटी है आपकी 2 मोल पर लीटर, अरे इसका क्या मतलब है सर, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, भी एकदम मतलब खतरनाक चीज बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला लर्न करने की, सीधे प्रॉब्लम हो जाएंगे। सर 2 मोल पर लीटर का मतलब होता है, सर ये 2 मोल आपके क्या है जल्दी बताओ, सर ये सोल्यूट है आपके, तो 2 मोल ऑफ सोल्यूट आपने डिजोल्व किए किसके अंदर बच्चों, किसके अंदर डिजोल्व किया आपने, 1 लीटर ऑफ, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख रहा हूं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
इसको और अच्छे से लिखूं मैं तो बच्चों 2 मोल ऑफ सोल्यूट, 2 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन, इसको लिख सकता हूं मैं 1000 ml, 1 लीटर को मैं लिख सकता हूं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसका मीनिंग समझ में आया तुम्हें? अभी 2 मोल पर लीटर का मीनिंग समझ में आया बच्चों? अच्छे से बताओ यस और नो। 2 मोल पर लीटर का मीनिंग समझ में आया? हाँ, अब देखो इसको मैं लिखूं 3 मोल पर लीटर तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर, सर 3 मोल आपने डिजोल्व किया किसमें? 1000 ml में। ऐसे ml में भी लिख सकता हूं या 1 लीटर में भी लिख सकता हूं। ये आपकी मोलैरिटी थी जो कि इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाता हूं मोलैलिटी, स्मॉल एम। मोलैलिटी क्या होती है? मैं अभी देखो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर एग्जांपल लो, भाई रुक जाओ, बहुत खतरनाक एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है ना। बच्चों मोलैलिटी क्या होती है मैं बता दूं आपसे। कैप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते और इसकी यूनिट स्मॉल एम होती है यानी कि मोलल। और इसके पहले जो पढ़ा था मोलैरिटी की, उसकी क्या होती है आपको पता है? मोलर होती है और इसकी होती है मोलल। मोलल या फिर स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी। बच्चों मोलैलिटी होती है, मैं एक फॉर्मूला आपको पहले बता दूं। नंबर ऑफ सोल्यूट तो ऊपर आएंगे, अभी तक आपने सॉल्यूशन पढ़ा था, डिवाइड में सॉल्यूशन होता था, लेकिन मोलैलिटी एक खास केस है जिसके डिवाइड में आएगा, जिसके डिवाइड में आएगा बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास लेंगे हम डिवाइड में किलोग्राम, वो भी किलोग्राम में होगा। अगर कोई बच्चा इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सॉरी इन ग्राम, और ऊपर क्या आ जाएगा? अगर हमने ग्राम में लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। दिस इज योर मोलैलिटी। अब ये तो फॉर्मूला था, नीचे सॉल्वेंट है, याद रखना मोलैलिटी में नीचे आता है सॉल्वेंट। अब इसको मैं फॉर्मूले से अच्छा मैं आपको कंसेप्ट से समझाऊं। देखो अगर कहीं पे लिखा हो 2 मोल पर केजी का मतलब क्या होता है? ये हो गई मोलैलिटी। तो आप बोलोगे सर 2 मोल आपके पास सोल्यूट है, सोल्यूट के मोल से डिजॉल है, डिजॉल है 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम ऑफ किसमें? सोलवेंट में, सॉल्वेंट में। ये बात समझ में आई सबको? बताओ जल्दी मुझे, मोलैलिटी वाली टर्म सबको अच्छे से क्लियर हो गई बच्चों? मैसेज करो यस और नो, बताओ हाँ या ना। चलो अब मैं थोड़े से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छी बातें करूंगा फिलहाल, ठीक है ना। अब देखो बच्चों बहुत बार मैं आपसे एक टेबल, देखो कन्वर्जन के प्रॉब्लम बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। कोई बोलता है मोलैरिटी को कन्वर्ट करो मोलैलिटी में, कोई बोलता है परसेंटेज मास बाय मास को कन्वर्ट करो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। बहुत बार आपने देखा होगा मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो मोलैरिटी में। ये क्वेश्चन दुनिया भर के आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन बहुत बच्चे क्या कर देते पता है क्या? समझ में ही नहीं आता कन्वर्जन कैसे करें, फिर फॉर्मूला रट लेते हैं। क्या जरूरत है फॉर्मूले की? मैं एक आपको टेबल बताता हूं जो कि बहुत काम आएगा आपको। देखो मैं टेबल लिख देता हूं एक, सुनना अभी अच्छे से, छोटा टेबल बना देता हूं एकदम से छोटा। देखो बच्चों आपको पता है मास क्या होता है? मास को अभी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। बच्चों मास होता है, बोलो सॉरी डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास अपॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम होती है, सही है ना। तो डेंसिटी आपकी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत अच्छी, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर मैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूट की बात करूं तो मास ऑफ सोल्यूट आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आएगा, क्योंकि मैं सोल्यूट की निकाल रहा हूं तो सोल्यूट का सब लेंगे। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सब जगह पे सॉल्वेंट लेंगे हम। और अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालूं तो सब जगह पे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे निकालेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहली बात तो ये टेबल आपको याद करना होगा, कोई करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। देखो मान लो ये छोटा टेबल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मिनट हाँ। और इस टेबल को थोड़ा अच्छे से देखना क्योंकि ये बहुत काम की चीज है।
बहुत ज्यादा काम की चीज है, आपके दुनिया भर के प्रॉब्लम यहां से हो जाएंगे सॉल्व। आपके दुनिया भर के प्रॉब्लम यहां से हो जाएंगे सॉल्व। अब बहुत ध्यान से सब बच्चों यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूं। ऊपर में लिख देता हूं सोल्यूट, सोल्यूट लिख देता हूं, उसके बाद सॉल्वेंट बच्चों, उसके बाद आ जाएगा सोल्यूट, सॉल्वेंट के बाद आ जाएगा बच्चों सॉल्यूशन। अब इधर अगर मैं लिख दूं W बोले तो मास, V बोले तो वॉल्यूम, V बोले तो क्या वॉल्यूम, और D बोले तो डेंसिटी। अब आप थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे बताना आंसर। अगर मुझे मास ऑफ सोलवेंट पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूट पता है, तो आप इसका मास निकाल सकते हो दोनों को ऐड करके, बताओ यस और नो। अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, मास ऑफ सोल्यूट पता है, तो मैं निकाल सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात क्या है सर, बच्चों देखो, मतलब दो चीजें अगर मुझे पता है इन दोनों में से, ऊपर के इसमें मुझे अगर दो चीजें पता है तो तीसरी में निकाल सकता हूं, ठीक है ना। बाद में देखो वॉल्यूम हमें देखो सोल्यूट का वॉल्यूम पता है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता है, तो आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम को भी ऐड कर सकते हो बच्चों, बोलो यस और नो। यानी कि हम मास और वॉल्यूम के बारे में एक बात कह सकते हैं कि सर मास और वॉल्यूम को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर डेंसिटी ऑफ सोल्यूट प्लस डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट विच इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे मत कर देना, समझ में आया सबको। क्योंकि भाई आपने कभी देखा है, देखो पानी की डेंसिटी 1 ग्राम होती है और मिल्क की डेंसिटी कितनी होती है, आपको मैं बता देता हूं 2-3 के आसपास होगी। तो क्या पानी को मिल्क के अंदर ऐड करने के बाद डेंसिटी 4 के आसपास हो जाएगी, ऐसा कभी देखा है आपने, डेंसिटी बढ़ गई उसकी। तो डेंसिटी को हम ऐड नहीं कर सकते, डेंसिटी को हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सर मास को ऐड कर सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं बच्चों, लेकिन डेंसिटी को हम ऐड नहीं कर सकते। अब सर इसका क्या फायदा है, तो इसका फायदा समझाता हूं ना मैं। मतलब देखो अभी इधर देखो, सर मास पता है, वॉल्यूम पता है, क्या डेंसिटी निकाल सकते हो, बताओ यस और नो। अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी निकाल सकते हो। सिमिलरली देखो सॉल्वेंट के लिए अगर मुझे मास पता है और वॉल्यूम पता है, तो सॉल्वेंट की भी डेंसिटी में निकाल सकता हूं। अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सोल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पता है, तो मैं मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि मुझे अगर दो चीजें पता है तो मैं तीसरी चीज ऑटोमेटिकली निकाल दूंगा। यस और नो, बताओ समझे या नहीं समझे। इस टेबल का इंपॉर्टेंस सबको समझ में आया, यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सबको समझ में आई, बताओ सब बताओ, सबको क्लियर है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन सुनना अच्छे से। अगर हाँ एक बात सुनना, डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन होगी ऑलवेज, डेंसिटी सॉल्यूशन की ऑलवेज गिवन होगी, मैं बता देता हूं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन कितने में, यहां पे लिख देता हूं 1 पॉइंट, मान लो 1.5 हाँ ग्राम पर ml। अब यहां पे देखो डेंसिटी किस में गिवन है रे बच्चों, ग्राम में गिवन है। अब यहां से आपके बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद बच्चों इस सॉल्यूशन में मोलरिटी गिवन है कैपिटल M। बच्चों मोलरिटी में बता देता हूं 2 मोल पर लीटर गिवन है, मतलब मोलरिटी भी गिवन है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपकी 1.5 ग्राम पर ml। हाँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, मोलर मास गिवन है 60। अब ध्यान से सुनना, मोलर मास किसका गिवन है बच्चों, जल्दी बताओ। और मोलरिटी किसकी गिवन होगी ऑलवेज, यार ये सॉल्यूशन की गिवन होगी, ठीक है ना। मोलरिटी ये सॉल्यूशन की गिवन होगी, ये बात आप क्लियर कर दो सबसे पहली बात। और मोलर मास आपका किसका गिवन होगा बच्चों, सोल्यूट का। तो सबसे पहले आपको पता चल गया किसका क्या गिवन है। अब थोड़ा सा इनको आप ना क्या करो, आप थोड़ा सा इनको ना, आपको क्या पूछा है वो भी लिख देते। आपसे पूछा है मोलरिटी क्या होगी। अब सुनना बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आपको आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी गिवन है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, और आपसे पूछा है मोलरिटी। तो सबसे पहले तो आप मोलरिटी को लिखा करो ऐसे, सर मोलरिटी होती है क्या, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, बोलो जल्दी,
आपको मैंने बोला था किलोग्राम में होता है, मास ऑफ क्या आ जाएगा, मास ऑफ की सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, जल्दी बताओ, मोलैलिटी के लिए मास ऑफ, हाँ वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्वेंट। और वो आप किस में लेंगे आप बताओ, क्या मैं ग्राम में लूं या किलोग्राम में? तो आप बोलोगे सर देखो अब बहुत ध्यान से सुनो, सर डेंसिटी ग्राम में, तो सॉल्वेंट किस में लूंगा मैं, जल्दी बताओ। सर ग्राम में लूंगा, ये बात क्लियर कर दो। और ऊपर क्या कर दूंगा मैं, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, हाँ बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या चाहिए सर, देखो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, यानी कि सर हमें ये वाली चीज चाहिए, टेबल देखो सर, बीच वाली चीज चाहिए, मास ऑफ क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, यानी कि ब्लू डॉट हमें निकालना है, ये वाली चीज हमें निकालनी है, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके लिए हमें कितनी चीजें पता होनी चाहिए सर? सर एक तो हमें पता होना चाहिए मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों क्लियर है, ये दो चीजें ढूंढनी है। आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो हमें दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी, मास ऑफ सोल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो आप मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए बताओ। बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको ये दोनों चीजें चाहिए, डेंसिटी चाहिए और वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। बच्चों समझ में आ रहा है सबको मैं कनेक्टिविटी कैसे बना रहा हूं, यस और नो बताओ जल्दी से। आप सबको समझ में आ रहा है मैं कनेक्टिविटी कैसे बना रहा हूं? पहले मैसेज करके बताओ। अगर मुझे, देखना सबके सब बताओ, अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो मुझे मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, और अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो आगो अब बढ़ते, सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितनी, 1.5, चलो 1.5 ग्राम में है ना, ग्राम में, ग्राम पर ml। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहां से निकाले सर, मोलैरिटी से वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, कितना है सर, 2 मोल, 2 मोल ऑफ सोल्यूट, बहुत मजा आ गया सर, 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन, ध्यान देना, 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन कितने ml, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही तो था मोलैरिटी का, यही तो था मोलैरिटी का मीनिंग। बच्चों ये वाली बात क्लियर है? तो मुझे बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिखा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, 1000। यस और नो? अब बताओ यहां तक की बातें सबको क्लियर है? सब बताओ यहां तक की बातें क्लियर है? सबके सब बताओ। मैं वापस से एक बात बता रहा हूं, आपको कनेक्टिविटी लानी है। अगर आप फोकस नहीं कर रहे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपको अच्छे से कनेक्टिविटी लानी है, ठीक है ना? चलो मैं वापस से एक बार बता दूं, देखो हमें पहले फॉर्मूला लिख लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो इसके लिए ये दो चीजें चाहिए, अब ये ढूंढना है तो इसके लिए ये दोनों चीजें चाहिए। एक तो पता है, दूसरी भी पता है, कैसे पता चली सर, सॉल्यूशन कितना है, तो सर मोलैरिटी बताती है ना हमें सॉल्यूशन, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मुझे बताओ बच्चों, ये दो चीजें पता चल गई, सुनो हाँ अच्छे से। अब मुझे बताओ ये कैसे, ये कितने आएंगे बोलो, मास कितना आएगा, अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना आएगा आप कैलकुलेट करके देखो, मास आपका आ जाएगा 1500, 1500, और ग्राम में आएगा मास। बच्चों ये ml में आएगा और ये ग्राम पर ml, समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी। चलो हाँ बहुत अच्छे, यानी कि सर अभी हमने ये वाली चीज निकाल दी, सर ये वाली चीज भी निकाल दी, ये तो बहुत अच्छे से निकाल दी। अब हमें कौन सी चीज का डर है सर, मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाले? तो बच्चों यहां तक क्लियर है सबको? तो आप बोलोगे सर मास ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकाले, तो आप सबको पता है सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने सोल्यूट के, तो आप बोलोगे सर 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल दो, नंबर ऑफ मोल्स 2 है सर, और गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास कितना गिवन है बोलो, मोलर मास कितना गिवन है बताओ, 60, तो मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मास आ जाएगा 120 ग्राम। तो आपके सोल्यूट का मास कितना आया बताओ जल्दी बच्चों, सोल्यूट का मास कितना आया, 120 ग्राम। तो अब बताओ सोल्यूट अगर 120 है, सॉल्वेंट अगर 1500 है, तो बताओ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इतना है, सोल्यूट इतना है, तो सॉल्वेंट कितना होगा बताओ अभी, सॉल्वेंट कितना होगा बताओ यार, 1380 के आसपास, सही है ना? बताओ जल्दी से, ये आप निकाल सकते हो, मतलब
अरे सॉल्यूशन में थे सॉल्व, ये माइनस कर दो 1 3। हाँ तो अब मुझे बताओ क्या आपको नंबर ऑफ सोल्यूट पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ जाएंगे? आप सबको पता है सर मोल्स तो 2 है, सर मोल्स तो 2 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बताओ? मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया सर आपका 1380 और मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये कट हो गया सर। इसको सॉल्व कर देना बच्चों, बच्चों सॉल्व कर देना, आपकी मोलैरिटी आ जाएंगी। मोलैरिटी में बता देता हूं कितनी है, 1 मिनट है क्या मेरे पास, समथिंग आ जाएंगे, ठीक है ना? बोलो समझ में आया सबको? ये वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर है? सब मैसेज करके बताओ यस और नो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की मैंने, 1 पॉइंट, ठीक है 1.4 के आसपास, ठीक है ना? मोलल मोलल, चलो क्लियर है सबको? बोलो बच्चों यस और नो। एक और प्रॉब्लम ले लो अभी मैं। हाँ ये तो कन्वर्जन कितना आसान होता है, 1 मिनट। मैं एक काम करो,